नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे जशपुर की, जहां अधिवक्ता संघ कुनकुरी का चुनाव आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। आगे बात करेंगे बाजार की, जहां महीनों से डीटीआर खराब हो जाने से लाइट की समस्या को विद्युत विभाग ने दूर किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अधिवक्ता संघ कुनकुरी का चुनाव आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर विष्णु कुलदीप ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र शर्मा को 11 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की। इसी तरह सचिव पद पर कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें फिरोज खान ने संजय होता को 11 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल 125 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा। चुनाव प्रक्रिया अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्यों की देखरेख में संपन्न हुई। विजयी उम्मीदवारों को अधिवक्ताओं और सहयोगियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। महीनों से डीटीआर खराब हो जाने से लाइट बंद की समस्या को दिखाने के बाद जागा विभाग, समस्या हुई दूर। विद्युत वितरण केंद्र बजाग में 2 दिन पहले मिडली के ग्रामीणों ने लाइट बंद की समस्या को लेकर विद्युत विभाग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बताया था कि लगभग 1 माह से बिजली बंद है और सभी लोग समस्या से जूझ रहे थे। ग्रामीणों को लाइट बंद की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही थी। जब सी न्यूज ने समस्या को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और तीसरे दिन डीटीआर लेकर मिडली गांव पहुंचे और डीटीआर चेंज कर दिए। ग्रामीणों ने बताया कि सी न्यूज ने हमारी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाया, तभी समस्या दूर हुई। हमें तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता था, परंतु मौके पर सी न्यूज ने पहुंचकर खबर दिखाई और खबर देखकर अधिकारियों ने टीम भेजी। हम सी न्यूज को धन्यवाद देते हैं जो हमारी समस्या को दिखाने का काम कर रहा है। मेरा नाम रंगलाल यादव है, मैं ग्राम मिडली से हूँ। क्या समस्या है? हमारे यहाँ 1 महीने से लाइट बंद थी। फिर हम ये पूरे गांव वाले 10-15 लोग मतलब पावर हाउस में जाके शिकायत दर्ज करवाए। तो आज सी न्यूज़ की तरफ से अधिकारियों से संपर्क किया गया। फिर हमारे यहाँ आज आके ट्रांसफार्मर लगाया गया। अभी आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो ठीक है। अभी लाइट लगभग कितने समय आपको लाइट चालू मिली है? अभी 5:30 बजे। और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही संदेश देंगे कि लाइट हमारे यहाँ की बन गई है। यादव मिडली गांव के हैं। क्या समस्या थी तुम्हारे गांव में? 1 महीने से लाइट बंद था और अभी क्या स्थिति है? अभी 1 महीने बाद चालू हुई है। लाइट चालू हो चुकी है? लाइट चालू हो चुकी है और अभी लाइट से छुटकारा भी। मजाक से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से मनाने के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, सीएलजी सदस्य, शांति समिति, महिला सखी समूह, पुलिस मित्र और व्यापार मंडल शामिल हुए। व्यापार मंडल ने यातायात व्यवस्था और महिला सखी ने सफाई व रोशनी पर ध्यान देने का सुझाव दिया। आमजन से अपील की गई कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि त्योहार सुरक्षित मनाया जा सके। पर्व को लेकर आज राजेंद्र पुलिस थाना परिसर में आपने सीएलजी शांति समिति दोनों की बैठक ली है। सभी अधिकारी उपस्थित थे। क्या क्या दिशा निर्देश दिए, जनता के क्या क्या सुझाव आए? दीपावली के उपलक्ष्य में जो शांति समिति की बैठक थी, उसमें मुख्य रूप से सफाई के बारे में जनता आमजन ने बताया, सीएलजी सदस्यों ने, कि जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो सड़कें हैं और जो नालियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई और जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो टाइम पे ड्यूटी करें। इस संबंध में नगर पालिका के स्टाफ को पाबंद कर दिया है और इसकी मॉनिटरिंग भी कर लेंगे, और ताकि कोशिश करेंगे कि शहर साफ़ सुथरा रहे और अच्छे से सभी लोग त्यौहार मनाएं। नागरिक बंधुओं को निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के किसी तरीके का कोई पटाखा, कोई विस्फोटक सामग्री का विक्रय नहीं करे, ना ही भंडारण करे। अगर कहीं कोई ऐसी सूचना मिलती है और किसी के पास अवैध रूप से पटाखे व विस्फोटक सामग्री मिलती है, तो कानून उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था की गई है सर दीपावली पर्व को? कस्बा राजेंद्र में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। कस्बे में पुलिस स्टाफ तैनात किया जाएगा। सादा वस्त्रों में भी पुलिस स्टाफ लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति पर नज़र रखी जाएगी और जो कोई व्यक्ति कानून की उल्लंघन करेगा,
कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास करेगा उसके खिलाफ कानून सख्त। राजल देसर से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती गांव में बढ़ती मादक पदार्थ अफीम की खेती और उसके दुष्प्रभाव को लेकर अब जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जिसकी पहली प्राथमिकता जन जागरूकता अभियान है। इसके बाद अफीम तस्करों की गिरफ्तारी, अफीम माफिया पर नकेल कसना, जमीन का सत्यापन कर रैयतों पर एफआईआर, नशीली अफीम की खेती करने वाले लोगों पर एफआईआर है। इसी कड़ी में आज खूंटी जिले के सुदूरवर्ती अड़की प्रखंड क्षेत्र में एसडीपीओ वरुण रजक की अगुवाई में आज जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर अफीम की खेती के दुष्प्रभाव इंगित करते हुए लोगों को समझाया गया कि आखिर अफीम की खेती कितनी खतरनाक है। ये अफीम से होने वाले दुष्प्रभाव पर आधारित ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग कार्यक्रम आपका अड़की प्रखंड मुख्यालय में करके आ रहे हैं और एक कार्यक्रम यहाँ सिंदरी बाजार परिसर में करते आ रहे हैं। किस तरह से आप लोग जागरूकता ला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में विस्तार पूर्वक अफीम से होने वाली दुष्प्रभाव के बारे में एसडीओ साहब के दिशा निर्देश और जिला सूचना जनसंपर्क विभाग खूंटी की दिशा निर्देश में एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आज डीएसपी साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, तो वो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं स्कूलों में, यहाँ भी पहुँचेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक, बहुत धन्यवाद। कितने लोग जमा हो रहे हैं और क्या लोगों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? वहाँ प्रखंड मुख्यालय में तो करीब हजारों लोग जमा हुए और यहाँ करीब 100-150 लोग जमा हुए और इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि इससे लोग जागरूक होके इसका खेती करना पुनः बंद कर देंगे। आपका ये नुक्कड़ नाटक का जो समूह है, आप लोगों कहाँ के हैं आप लोग? अच्छा, ये समाज कल्याण मंच चुकरू सिलादोइन खूंटी के हैं। कौन कौन सी भाषा में आप लोग जागरूकता अभियान? हम लोग विशेष करके यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में करते हैं, जो नागपुरी है, मुंडारी है और हिंदी भी साथ में है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शहाबुद्दीन अंसारी। अवैध अफीम की जो खेती है उसके खिलाफ में लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर काम कर रही है। उसी के तहत खूंटी पुलिस और अड़की थाना अंतर्गत सभी जगह हम लोग हाट बाजार में, गांव में घूम कर इसके खिलाफ में जागरूकता फैला रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अफीम खेती ना करें, उसकी बुराइयों को, दुष्परिणाम को समझा रहे हैं और कानूनी पहलुओं को भी बता रहे हैं। सबसे आग्रह करते हैं कि अफीम खेती नहीं करें और फिर हम लोग अगर किसी तरह नहीं मानते हैं तो हम लोग कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो भी हम लोग करेंगे। सर, कितना रिस्पॉन्स है पब्लिक के बीच में, क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह भी देखा जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है सर? अभी तक जो देखने में मिला इसका व्यापक प्रभाव है। पब्लिक इसको, हमारी बातों को सुन रही है, समझ रही है और वो खुद भी आगे आ रही है। ग्राम सभा में भी निर्णय लिया गया है कि अफीम खेती नहीं करेंगे। सभी समाज इसके खिलाफ एकजुट है। प्रशासन का भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम लोग अफीम खेती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजीपी सर का भी बयान आया था अफीम की खेती को लेकर। सर, जहाँ तक रैयत जो है उन पर क्या कार्रवाई होगी सर, जिस जमीन पे खेती होती है? सर, ये पुलिस प्रशासन सिर्फ खूंटी नहीं, पूरे झारखंड में सरकार सभी मिलकर हम लोग अफीम खेती खिलाफ व्यापक अभियान चलाए हैं। अवैध अफीम खेती ना हो इसके लिए हम लोग सभी मिलकर जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं और समझाने के बाद भी अगर कहीं कुछ खेती की सूचनाएं मिलती है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जो खेती करेंगे, जिस जमीन पर खेती होगा उस पर भी हम लोग पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। सिन्नर पुलिस ने संगमनेर नाका पर कार्यवाही करते हुए पुणे से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही अवैध 4.6 टन मांगुर मछलियों की खेप पकड़ी। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 25.60 लाख मूल्य की मछलियां व मालवाहक ट्रक जब्त किया गया। कार्यवाही पुलिस निरीक्षक हेमंत कुमार भामरे के नेतृत्व में हुई, जबकि जांच एसपीओ रूपाली चौहान कर रही हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अवैध मछली या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट।
खबर भदोही से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोपीगंज की कक्षा 11वीं की छात्रा अदिति यादव को एक दिन के लिए सांकेतिक DIOS नियुक्त किया गया है। अदिति ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यालयों में लैब सुविधा और अध्यापकों के वेतन व प्रोत्साहन पर जोर दिया। अदिति ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और खुद को सशक्त बनाकर समाज में योगदान दें। DIOS अंशुमान ने अदिति को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो वर्तमान में नारियां हैं वो अपने आप को कमजोर न समझे। सरकार उनके लिए हर समय एक कदम उठा रही है जिससे वो अपने भविष्य में आगे बढ़ सकती हैं। और नारी मिशन शक्ति का एक ही उद्देश्य है कि वो प्रत्येक नारी को अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दे और वो आगे बढ़े। मिशन शक्ति नारियों को सशक्त बनाना ही चाहती है। मिशन शक्ति का उद्देश्य केवल यही है कि नारी सशक्त हों और अपने पैरों पे खड़ी हों। वो जो चाहें वो कर सकती हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर जो है नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए और उनको जो है जागरूक और शिक्षित करने के लिए जो शिक्षा विभाग द्वारा सतत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सतत रूप से, उन नारी शक्तियों को सम्मान देने के लिए आज हमने इस एक दिन के लिए जो है अपने पद पर भारतीय इंटर कॉलेज पूरे गुलाम की छात्रा अदिति यादव जो कक्षा 11 की छात्रा हैं और झम्मनपुर गोपीगंज से संबंध रखती हैं और पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में इन्होंने 89.33% अंक प्राप्त किए थे। इनको आज मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर आसीन किया है और इन्होंने कुछ फरियादियों को सुनकर जो है उनके लिए जो यथोचित जो निर्णय हो सकता है वो भी इन्होंने सुनाया। जो है इनके द्वारा ये कहा गया कि जो है जो शिक्षक हैं उनको सम्मान मिले, उनको समय से वेतन मिले, साथ ही साथ जो है जो बालिकाओं की शिक्षा है जो विद्यालयों में चल रही है उसको और भी अच्छा किया जा सकता है और किया भी जा रहा है और वो वर्तमान सरकार के प्रयासों से जो है बहुत खुश हैं। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के शताब्दी वर्ष पर विजयदशमी पर्व के अवसर पर सिंघाना खंड का पथ संचलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भूतल राठौर, जिला संचालक राजेंद्र पाटीदार और खंड प्रचारक निखिल जी साधव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता शस्त्र पूजन और संघ संस्थापक के चित्रों पर माल्यार्पण से हुआ। खंड प्रचारक निखिल ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठित परिवार से सशक्त समाज का निर्माण होता है और संघ ने 100 वर्षों में पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और नागरिक अनुशासन के लिए निरंतर कार्य किया। पथ संचलन अंबिका हाई स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाल एवं वरिष्ठ स्वयंसेवक पूर्ण अनुशासन के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 1948 में सिंघाना में स्थापित पहली शाखा और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों के योगदान को भी स्मरण किया। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।